हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शक्ति के बारे में। हम हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो हमें उससे पहचानना पड़ेगा। जो कैसे पहचाने जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। इस धरती में सारी शक्तियों का वास है आपके अंदर। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, असीम शांति का आपको एक अनुभव होगा। तो आपको हर इंसान के अंदर में, हर इंसान का कंप्यूटर, उसका शरीर बिल्कुल सेम टू सेम है। इस परमात्मा ने, इस नेचर ने सबको सेम बनाया है। बस शर्त ये है कि उसको खुद को जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उसके कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। तो हर इंसान के अंदर में एक शक्ति है जो उसको समझाती है, जो उसके गाइड करती है। तो क्या वो शक्ति है? वो शक्ति है सोल की शक्ति, आत्मज्ञान की शक्ति। आप जैसे ही धीरे धीरे शांत होते जाओगे, आपको वो चीज काम करते जाएंगे। जैसे आप मेडिटेशन में बैठोगे, आप दूसरों का अच्छा होना चाहिए, इस भावना से अगर सारी चीजें करोगे तो आपको, आपकी सोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सारी चीजें गाइड करता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, मेरा भी एग्जांपल बताऊंगा कैसे मुझे गाइडेंस मिलता है। फिर आपको मैं एग्जांपल बताने वाला हूं कि कैसे लोग इस शक्ति का यूज करके, किससे, जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, चाइना, ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसका भी एक पावरफुल एग्जांपल मैं बताने वाला हूं। और दूसरी चीज, पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर में सारी चीजें हैं। पृथ्वी के अंदर पानी है, पृथ्वी के अंदर लोहा है, पृथ्वी के अंदर खनिज है सारे, पृथ्वी के अंदर से ही सारे पेड़ पौधे आ रहे हैं। जो आदमी सारे पंचमहाभूत में विलीन हो जाते हैं, वो धरती में ही समा जाते हैं। सारी चीजें एंडिंग में आके धरती में समा जा रही है। तो हर चीज, सोना, चांदी, को कोयला, सारा चीज हमारे धरती के गर्भ में रखा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें धरती में ही है, क्योंकि धरती के अंदर है, धरती के बाहर कुछ भी नहीं है, धरती के अंदर से ही सारी चीजें आ रही है। तो वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे भौतिक दुनिया में कुछ भी नहीं है, आंतरिक दुनिया में, अंतर यात्रा में, हमारे शरीर में, अंदर में सारी चीजें छुपी हुई है। तो उसको आपको जागरूक करना पड़ेगा। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने के बाद क्या होता है? हमें असीम शांति का आगाज होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर एक जग है, पूरी एक दुनिया है अंदर। तो उसको आपको जागरूक करना पड़ेगा। और जब आप धीरे धीरे उस चीज से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपके लाइफ में आप अंदर का ही रिफ्लेक्शन बाहर है। अंदर जो चल रहा है आपके माइंड में, उसी का रिफ्लेक्शन बाहर चल रहा है। तो ना कि हम अंदर जाए और वही सारी चीजें अंदर करें, तो सारी चीजें ये होगी। अगर ये मोबाइल चल रहा है, तो ये मोबाइल के अंदर के सारे फंक्शंस, सारे किट, बैटरी, नेटवर्क किट सारे अच्छे चल रहे हैं, तभी जाके ये मोबाइल अच्छा चल रहा है। तो इसके अंदर गेम है, बाहर गेम कुछ भी नहीं है। तो आपको वैसे ही आपके शरीर का सारा एक भौतिक दुनिया का सारी चीजें को छोड़ के आंतरिक दुनिया में जाना पड़ेगा, तब जाके वो शक्ति आपको काम करेगी। तो जैसे हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। तो वैसे ही आपके अंदर शक्ति है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान, सांसों पे ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे हमने स्वर विज्ञान पे बात किया, स्वर विज्ञान पे क्या कर रहे हैं हम? सांसों का ही रहस्य बोल रहे हैं। तो सांसों पे ही ध्यान लगाना पड़ेगा। बिल्कुल धीरे धीरे सांसों को शांत करते हुए ध्यान लगाना पड़ेगा। और आपको इस जगत में जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते जाओगे, आपको धीरे धीरे अपनी ही अनुभूति होनी चालू हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे मुझे कैसे गाइडेंस मिलता है। मैं जब भी मेडिटेशन में जाता हूं, ऐसा कोई थॉट आ जाता है कि उससे हमें अच्छा कुछ करने का एक मौका मिलता है। जैसे आज मैं मेडिटेशन में बैठा था, तो मुझे ऐसा ये आया कि तुम 3 डब्बे ऐसे लेके आओ, 3 डब्बे ऐसे बनाओ जिसमें तुम्हारे एक्सपेंस होने चाहिए, अलग अलग एक्सपेंस होने चाहिए। हर एक्सपेंस का अलग एक अकाउंट होना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। तो एक्सपेंस का जो अकाउंट का पैसा है, वो सीधा उसमें आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ये यूनिवर्स ऐसे काम करता है। तो मैंने क्या किया? एक्शन लिया 10 से। मैं गया मार्केट में, 3 डिब्बे लेके आया छोटे छोटे। वहां से जितना भी कैश फ्लो आएगा, रूम रेंट का, गाड़ी का खर्चा है, अपना फूड का खर्चा है, जो भी खर्चा है वो उसमें डालते जाएंगे और वो अलग से अलग निकलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड की योजना है, ये टेक्निक्स है सारे, ये टेक्निक्स है, मनी मैनेजमेंट के टेक्निक्स है। तो ये फॉलो करना पड़ता है। मेरे दिमाग ने, मेरे सोल में एकदम स्ट्रांग मुझे इंपल्स आया कि हाँ, तुम्हें ये चीज करनी है। मैं सट से उठा, फ्रेश हुआ, मार्केट गया, सेल में गया, 3 डिब्बे लेके आया और अपना काम कर दिया और बना भी दिया। देखो, आपको झूठ लग रहा हो तो देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, रूम रेंट एंड इलेक्ट्रिक बिल, थैंक यू यूनिवर्स, ये ऐसा डब्बा बना लिया, फूड एक्सपेंस। तो ये यहाँ पे सारे दिन पे दिन ये पैसा
पैसा डालने का और मंथ के एंड में इसको निकाल के जिसका है उसको दे देने का। तो इसमें अभी मैंने यूनिवर्स को बता दिया कि मेरे जितना भी खर्चा है मेरा वो तुम्हें इस डब्बे में ऑटोमेटिकली लाना है और वो सारी चीजें करवा देनी है। तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आएगा, मैं जो मेरे हमारे मल्टीपल इनकम सोर्स है वहां से आएगा और ये इसमें ऑटोमेटिकली हम की कैश निकाल के डालते जाएंगे। तो ऐसा इंपल्स आता है। और दूसरा डिब्बा अंदर रखा है, ये 2 डिब्बे मैंने बनाया है, तीसरा डिब्बा लिखना है, उसके लिए अभी तीसरा डिब्बा अंदर है। तो इस तरह से हमें काम करते हैं। तो मुझे क्या ये सोल गाइड करती है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन आपको गाइड करता है। तो उसके साथ में जब क्यों ये गाइड कब करेगा, जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आप एक चीज के लिए एक ग्रेटिट्यूड रहेंगे, थैंकफुल रहोगे, इस प्रकृति के साथ आप जुड़ जाओगे। तो मुझे जैसे एक मन में आया कि 3 डिब्बे लाने चाहिए, उसमें पूरा तुम्हारा एक्सपेंस का जो भी खर्चा रहेगा वो तुम्हें करवाना है। तो बोला ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे अंदर से एक ऑर्डर आया और जब ऑर्डर आपके अंदर से आ जाएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ जाएगा कि हाँ ये चीज करनी है। तो मैंने वो कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। मैं आपको बताऊं कि देखिए कि मुझे कल एक इम्पल्स आया कि प्रकृति के साथ जुड़े रहना पड़ेगा हमें। तो मैंने ऐसा एक पॉट लेके आया, इसमें ये टेबल कामिनी करके एक पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत प्यार करता हूं मैं इससे। तो ये ऐसा प्लांट लेके आया, इसमें मैंने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा होपन प्रेयर भी लिख दिया। और इससे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे टॉक करता हूँ, सेल्फ टॉक करता हूँ। ये इसमें मिट्टी है, पंचमहाभूत की शक्ति है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ये पेड़ कितना ये है, इसके पत्ते कितने प्यारे हैं। तो ऐसा मुझे मेडिटेशन में एक दिन आया कि अपने टेबल पे एक छोटा सा पेड़ लेके आओ जिसपे होपनोपो प्रेयर लिखा रहेगा और तुमको ये शक्ति देगा। तो ये अस्तित्व की शक्ति है। जब अस्तित्व के साथ में आप जुड़ जाते हो तो ये अस्तित्व आपको गाइड करने लग जाता है। जैसे मुझे आया, इसका एक इंपल्स आया, सिग्नल आया, तो ये चीज मैंने बना दी, ये प्लांट लेके आया, मैं सारी चीजें बना दी। क्यों? क्योंकि ये अस्तित्व आपको गाइड करने लगेगा, यूनिवर्स आपको गाइड करने लगेगा, या पूरा ब्रह्मांड आपको गाइड करने लग जाएगा। अंदर की शक्ति कौन सी है? यूनिवर्सल शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है। तो जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे ऐसे गाइडेंस मिलते हैं कि हाँ तुझे ये चीज करनी है। मैं बोला ओके, मुझे ये चीज करनी है। तो इसी से जो मुझे पता चलता है कि ये चीज करनी है, स्ट्रॉन्ग इंपल्स आती है मेडिटेशन में, तो मैं वो सारी चीजें कर देता हूँ और वो 100% सही हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको गाइड करना पड़ेगा, आपको गाइड सुनना पड़ेगा, अंदर की शक्ति आपको जगानी पड़ेगी, जागरूक करनी पड़ेगी, आत्मज्ञान की शक्ति जागरूक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सारी चीजें मिल जाए। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ मत ढूंढो, बाहर कुछ भी मत ढूंढो, सारी चीज यही है। मैं आज तक पूरी दुनिया घूमता रहा, मैं अफ्रीका गया, इथोपिया गया, इधर गया, उधर गया, विदेश में गया, गुजरात में 4-5 सिटी में घूम के काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, इधर उधर किया, सब कुछ मैं घूम के आ गया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। जब तक मैं नागपुर में आया, शांत हुआ, सारी चीजें की, बिजनेस किया, यूट्यूब चालू किया, जॉब, ये वो सारी चीजें किया, तब जाके मुझे रास्ते दिखने जाए। ज्यादा भटकते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह पे शांत हो जाओ, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना चालू करो, आपको ये दुनिया गाइड करती रहेगी। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें होती है। और मैं बताऊं कि विचार की शक्ति कितना पावरफुल है। एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। एक ब्रेड ब्रैडन करके एक साइंटिस्ट है, ब्रेड ब्रैडन करके एक साइंटिस्ट है, चाइना का एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने एक चाइना के वो रिसर्च है, क्वांटम फिजिक्स के रिसर्चर है वो, तो वो रिसर्च करते रहते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते एक बार चाइना के एक हॉस्पिटल में गए, वो फिजिक्स क्वांटम के एक्सपर्ट ग्रेक। तो उन्होंने वहां पे जाके देखा कि वो हॉस्पिटल पूरा मेडिसिन लेस हॉस्पिटल है। वहां पे हॉस्पिटल है लेकिन वहां के लोग मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं करते चाइना में। तो बोले कि ये क्या चीज है? तो उन्होंने वहां पे देखा कि क्या चीज कर रहे हैं ये लोग। तो वहां पे डॉक्टर जो है, सारे लोग हैं जो सिर्फ पेशेंट के विचार को मैनिपुलेट करते हैं, उनको ये विश्वास दिलाते कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, तुम पूरे सही हो। तो वो विचार का ट्रांसफर करके, विचारों के पावर से वहां पे सारी चीजें करते हैं। तो उन्होंने देखा साइंटिस्ट ने कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मतलब इतने जो दुनिया में कई मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे, वहां पे वो मेडिसिन लेस हॉस्पिटल में जाते हैं। उसका नाम ही है मेडिसिन लेस हॉस्पिटल। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी हॉस्पिटल बोलते हैं, मेडिसिन लेस हॉस्पिटल भी बोलते हैं। तो वहां पे उन्होंने गया, कुछ दिन रहे, फिर उन्होंने वहां पे देखा कि हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने एक लाइव 50,000 लोगों के सामने एक लाइव रखा, एक लेडीज को लाया गया और वहां के उसके पेट में कैंसर था। तो उसको सिर्फ 3 मिनट में उस साइंटिस्ट ने 3 मिनट में उसका कैंसर को ठीक कर दिया। उसके बॉडी में से पूरे सेल्स हट गए। तो लाइव में एक्सरे मशीन में लाइव में देखते, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे 3 मिनट में एकदम असीम अंतर शक्ति से, अपनी अंतर आत्मा से वो साइंटिस्ट ने
3 मिनट तक चैंटिंग की, होपोनोपो की, और लाइव 50,000 लोगों के सामने दिखाया कि उसको क्योर कर दिया। और अभी भी वो लेडीज सही है। सिर्फ 3 मिनट में जो मेडिसिन नहीं कर पाई, वो इंसान के अंतरात्मा की शक्ति ने, पूरा विचार की शक्ति ने, अंतरात्मा की असीम शांति ने वो चीज 3 मिनट में प्रूव कर दी। और साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया। तो उसने बताया कि आपके अंदर ही सारी शक्तियां छुपी है, बस उसके जागरूक करने का समय है। तो इस प्रकार से ये यूरोप कंट्रीज इतने हमसे आगे क्यों है? क्योंकि उनको सीक्रेट पता है, वो ब्रह्मांड का सीक्रेट जानते हैं, नेचर के, यूनिवर्स के सीक्रेट जानते हैं। तो ऐसा उधर मेडिसिन लेस हॉस्पिटल है, दवाइयां मिलती ही नहीं, सिर्फ विचारों से ही पेशेंट को ठीक कर जाए। और बड़े से बड़े रोग डिसीज को भी विचार से ही ठीक किया जाता है। चाइना में हॉस्पिटल है, मेडिसिन लेस हॉस्पिटल बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हॉस्पिटल बोलते हैं उसको, और साइंटिस्ट ने ये किया है। देखिए, तो ऐसे हमारे अंदर शक्ति छुपी हुई है। तो अगर पूरे बड़े बड़े जो दुनिया के लोग हैं, वो अगर अपने विचारों से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दे रहे, तो क्या हम अपनी छोटी सी गोल, मनी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकते? कर सकते। बस आपको शर्त है कि प्रकृति के पास में रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको होपोनोपो ये करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये प्रकृति आपको साथ देगी, ये सारी चीजें होती है। तो आपके अंदर शक्ति है, बस इनको आप पहचानो, आपको सारी चीजें ये काम करेगी। बस आप इसको पहचानो और अपने काम करो। हर बंदे के अंदर एक शक्ति है जिसको जागरूक करो। मैं अपनी धीरे धीरे शक्ति जागरूक कर रहा हूं, मुझे ये सबकॉन्शियस माइंड, सोल मुझे गाइड कर रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर ही सारी जो शक्ति छुपी हुई है, इसको जागरूक करो, इसको एक्टिवेट करो, मेडिटेशन करो, सारी चीजें करो। और हमारा अभी 1 तारीख से 1 अगस्त से एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस होपोनोपो प्रेयर का 21 दिन का बैच आ रहा है। वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया है। डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन है, आपको सारी चीजें डीपली सिखाई जाएगी, विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई जाएगी। एडवांस लॉ ऑफ, सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि वो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, हम अभी सिखाने वाले हैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया जाता है। क्योंकि जमाने के साथ में बदलना पड़ेगा, एडवांस टेक्निक को आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी जाके आपके मैनिफेस्टेशन डन हो जाएंगे। तो हमने अभी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लाया है, उसके साथ एडवांस होपोनोपो प्रेयर, कन्वेंशनल होपोनोपो प्रेयर कैसे की जाती है उसको सिखाएंगे, सारी चीजें डीपली, वेल्थ मास्टरी भी उसको सिखाएंगे हम। तो इस प्रकार से ये 21 डेज का कोर्स हमने लॉन्च किया है। 1 अगस्त से चालू हो जाएगा 444 में, सिर्फ 444 में 444 रुपए में 7 से 8 बजे डेली 1 घंटा शाम को हम इसको पढ़ाएंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पे आप फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो इसी प्रकार से आज का ये वीडियो था कि आपके अंदर शक्ति है, बस इसको जागरूक करना बाकी है। आप अंदर की शक्ति पहचानो और इस मायावी दुनिया के जाल में मत फंसो। ये पूरी मायावी दुनिया है, माया हर समय हावी हो रही है, तो इससे दूर रहो। इससे बचे को कैसे? मेडिटेशन से। इसका तोड़ क्या है? मेडिटेशन है। तो इसीलिए आप इस बात को समझो, इस मायावी दुनिया से दूर रहो और आपके अंदर की शक्ति को पहचानो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।